हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट स्टडी 99 चैनल पर। तो आज की वीडियो में यूपी TPSC पीट की परीक्षा के बारे में बताया जाएगा। समसामयिकी घटना चक्र 2021। तो ये है क्वेश्चन है सामान्य हिंदी संधि यूपी TPSC, यूपी लेखपाल, यूपी पेट, मंडी परिषद, कांस्टेबल वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, दो समीपवर्ती बलों के मेल में जो विकार परिवर्तन होता है वह कहलाता है। तो वे क्या कहलाता है? तो वे है संधि कहलाता है। तो ऑप्शन जो है डी सही है। दो समीपवर्ती बलों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। ये परिभाषा है। अगला प्रश्न है, संधियाँ तीन प्रकार की होती है। संधियाँ जो है तीन प्रकार की होती हैं। तो यह है ऑप्शन जो है डी। निम्नलिखित में से कौन एक संधि का प्रकार नहीं है? तो है अनुस्वार संधि जो है प्रकार नहीं है। संधियाँ तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है तीन प्रकार की होती है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि जो है कितने प्रकार की होती हैं? तो ये है 5 प्रकार की होती हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो ये हैं 5 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का जो है संधि विच्छेद होगा। रत्न धन आकार। रत्न धन आकार जो है कौन है? तो यह है ऑप्शन ए सही है। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। जब हास्य या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर आए तो दोनों के कथन पर दीर्घ स्वर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। स्वर संधि को पहचानिए। तो कौन है? पुस्तकालय जो है स्वर संधि है। पुस्तक धन आलय, इसके पहचानने का है। स्वर संधि का एक भेद दीर्घ स्वर संधि होता है। दीर्घ स्वर संधि होता है। क्वेश्चन नंबर 7, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद है। तो इसका जो है सही संधि विच्छेद का है। तो ये ऑप्शन ए सही है। सखी धन आगमन। यड़ संधि के अनुसार यदि ई या ई के पश्चात ई तथा ई को छोड़कर कोई और अस्वर स्वर हो या ई के स्थान पर यह हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, अभिधन उदय की संधि विच्छेद जो है अभ्युदय। अभ्युदय ऑप्शन ए सही है। इसमें यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 9, रीति धन अनुसार। रीति अनुसार हो जाएगा। तो यह ऑप्शन जो है कौन सा सही है? सी, रीत्युनुसार। ऑप्शन जो है सी सही है। यहाँ पर ई प्लस ए यह हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, यद्यपि। यद्यपि का विलोम यदि प्लस अपि है। इसमें यड़ स्वर संधि है। इस संधि के नियमानुसार यदि ई उ और इसी के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यू, उ का व तथा श्री का र हो जाता है। तो इसमें क्या है यद्यपि में? तो यह है ऑप्शन सी, यदि धन अपि। क्वेश्चन नंबर, तिरस्कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिर धन कार। तो ऑप्शन जो है
बी सही है। तीर धनकार। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में संधि है। एतन मुरारी। एतन मुरारी जो है संधि है, तो यह है ऑप्शन ए व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है। किसमें स्वर संधि है, तो यह है ऑप्शन जो है बी रामायण जो है स्वर संधि है। राम धन आयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो 14 निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है तो ये है ऑप्शन जो है सी सही है। सुधन उक्ति। क्वेश्चन नंबर 15 सूक्ति का सही संधि विच्छेद है, तो यह है सुधन उक्ति। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है। श्रद्धानंद श्रद्धा धन आनंद, तो ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव का, तो यह है महाधन उत्सव। ऑप्शन जो है सी सही है। अगला संधि है ये महेश्वर महाधन ऐश्वर्य में कौन सा संधि नियम समाहित है, तो कौन सा नियम है। आ बराबर ए बराबर आए, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। सूर्य धन उदय सूर्योदय सूर्य धन उदय, तो कौन सा है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 20 महर्षि का संधि विच्छेद है। महर्षि का संधि विच्छेद जो है महाधन ऋषि है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 21 यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित का सही संधि विच्छेद जो है यथा धन उचित। यथा धन उचित, तो ऑप्शन जो है सी सही है। तो यह है गुण स्वर संधि। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है। नरेश का सही संधि विच्छेद जो है नर धन ईश। नरेश नर धन ईश, तो ऑप्शन जो है डी सही है। यह है गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है अन्वीक्षण का संधि विच्छेद क्या है, तो यह है अनुधर इक्षण। अनुधर इक्षण जो है इसमें लिखा नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो यह है ऑप्शन जो है ये है अनुधन इक्षण। प्रश्न संख्या 24 मटेक किस संधि का उदाहरण है। मध्यधन एक जो है वृद्धि संधि है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 25 तथैव का संधि विच्छेद। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है, तो यह है तथा धन एव। ऑप्शन जो है ए सही है। प्रश्न संख्या 26 अतियोक्ति शब्द में संधि। अतियोक्ति का संधि विच्छेद है अतिधन उक्ति। इसमें जो है यड़ संधि है, ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या जो है 27 ई धन आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो किस परिवर्तन होता है, तो ये है यड़ संधि में। प्रश्न संख्या 28 गौ धन चरति, तो कौन सा है संधि विच्छेद इसमें। गौस चरति, तो ऑप्शन जो है सी सही है। पुनः धन चर्चा पुनश्चर्चा धु धन चरित दुश्चरित निधन चल निश्चल गौधन चरिति,
गौस चरति दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, वधुर्मी का संधि विच्छेद, वधुर्मी का संधि विच्छेद जो है कौन सा है? वधुधन उर्मी, वधुधन उर्मी जो है ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 31, भुर्जा का संधि विच्छेद होगा, भुर्जा का संधि विच्छेद जो है भूधन ऊर्जा, तो कौन सा है? तो ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 32, सरयोर्मी में संधि है, सरयोमी में संधि है, तो कौन सा है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि है। प्रश्न संख्या धतुष्मा का संधि विच्छेद कौन सा है? धतुष्मा का, तो यह है धतुष्मा का संधि विच्छेद जो है धातुधन उष्मा, तो यह है दीर्घ स्वर संधि है। तो ऑप्शन जो है सी सही है, दीर्घ स्वर संधि। प्रश्न संख्या 34, अभिष्ट का संधि विच्छेद होगा, अभिष्ट का, अभिधन इष्ट जो है, अभिधन इष्ट, ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या 35, सावधान का सही संधि विच्छेद है, सावधान, सधन अवधान, तो ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या 36, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, विद्यार्थी का, विद्याधन अर्थी, तो यह है ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 37, अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, तो कौन सा है? अतिधन आचार, अतिधन आचार जो है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। प्रश्न संख्या 38, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो है अनुधन एषण, तो ऑप्शन जो है डी सही है, अनुधन एषण। क्वेश्चन नंबर 39, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा है उदाहरण? तो ऑप्शन ए सही है, अन्वय, अन्वय जो है स्वसंधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 40, उदयन का संधि विच्छेद, उदयन, तो कौन सा है? उत्धन दयन, उत्धन दयन, तो ऑप्शन जो है ए सही है। प्रश्न संख्या 41, विपत्ति धन जाल, विपत्ति जाल में कौन सी संधि है? तो ये है व्यंजन संधि है, ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 42, कौन सा संधि व्यंजन संधि नहीं है? कौन सा? तो ये है रसायन जो है दीर्घ स्वर संधि है, रसायन। क्वेश्चन नंबर 43, शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद जो है सत्यधन शास्त्र, सत्यधन शास्त्र, तो ऑप्शन जो है बी सही है। प्रश्न संख्या 44, शास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है ऑप्शन जो है बी सही है, सत्यधन शास्त्र। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल, तो ऑप्शन जो है ए सही है। प्रश्न संख्या 46, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग्धन, दिग्धन अंबर, तो ऑप्शन जो है डी सही है। प्रश्न संख्या जो है 47, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद, उल्लंघन का, तो उत्धन लंघन, उत्धन लंघन, जहाँ पर डबल अक्षर अगर आ जाए, एक छोटा
एक आधा एक बड़ा, तो वहाँ पर उत हो जाएगा किसी भी संख्या में। उज्ज्वल में उत हो गया और उल्लंघन में उत धन लंघन, तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, दीर्घ संधि, गुण संधि, विड़ संधि, यड़ संधि व अयादि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो यह है स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं का नाम जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 49, गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से सही चुनना है। तो दिया है गुण संधि के नियम के अनुसार आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए, उ या उ आए तो ओ और ऋषि आए तो अर हो जाते हैं। जैसे देवेंद्र, देवधन इंद्र हो गया, और देवधन ईश, देवेश महाइंद्र, महाधन इंद्र, उत्सव महोत्सव, महाधन उत्सव हो गया। पावन, तो यह पौधन अन, पौधन अन, तो ऑप्शन जो है सी सही है। अयादि स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 51, नाविक का सही संधि विच्छेद है नाविक का, तो यह है नवधन इक, नवधन इक, तो ऑप्शन जो है बी सही है। अगला प्रश्न जो है पोधन अन, तो यह है कौन सा संधि है? तो है पवन, तो यह है अयादि स्वर संधि, अयादि, तो ऑप्शन जो है बी सही है, अयादि। क्वेश्चन नंबर अयादि संधि है, तो अयादि में कौन सा है? नवधन इक, नव नाविक, तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। यशोदा एक विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। यश धन दा, यश धन दा, यशोदा, मन धन यश। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? व्यंजन संधि का, विद्यालय, विद्याधन आलय, तो ऑप्शन जो है विद्यालय जो है व्यंजन संधि का नहीं है, बल्कि यह स्वर संधि है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 56, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में जो है निधन कर्म, निष्कर्म जो है, ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 57, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या है? उतधन चारण, उतधन चारण, तो कौन सा है? तो ऑप्शन जो है सी सही है, उतधन चारण, ये व्यंजन संधि है। भूधर्व का संधि विच्छेद क्या है? भूधन ऊर्ध्व, तो ये है ऑप्शन जो है बी सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि कहते हैं, ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर सत्याग्रह, तो इसमें कौन सा है? सत्य धन आग्रह, तो आप सत्याग्रह का संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह, तो कौन सा है? तो ये है ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद, सत्य धन आनंद, तो यह है ऑप्शन जो है ए सही है, तो यह है व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 62, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि कहते हैं। समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ण का कौन सा है? तो यह है ऑप्शन जो है कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ग। क च त त प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण ये न या म हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाता है। सद्धर्म का संधि विच्छेद क्या है? तो ये है सत्य धन धर्म, सत्य धन धर्म, तो ऑप्शन जो है डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 64, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक धन आलय, तो ये है दीर्घ स्वर संधि, तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद? तो यह है उच्च धन उत्धन श्वास, तो ऑप्शन जो है उत्धन श्वास, तो ऑप्शन कौन सा? तो यह है डी है, सही है। क्वेश्चन नंबर 66, उच्छ्वास, तो यह है उत्धन श्वास। व्यवहार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो यह है बी धन अवधन आर, तो यह है ऑप्शन जो है ए सही है व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 68, निह धन कलंक निष्कलंक, तो कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है निष्कलंक, यह है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 52 का संधि विच्छेद पोधन अवन पोधन अन, तो ऑप्शन जो है डी सही है। 52 का संधि विच्छेद पोधन अन। नाविक का नौधन इक, नाविक नौधन इक, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन का निधन धन, तो यह है विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन जो है बी सही है। पयोदी का संधि विच्छेद, तो यह प है धन धी, प है धन धी, तो ऑप्शन जो है ए सही है। निह धन कपट में कौन सा संधि है? तो यह है विसर्ग संधि है। निष्कपट निश्चल में कौन सा संधि है? तो यह है निह धन चल, तो ऑप्शन जो है ए सही है, यह है विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 76, दुश्चर का संधि विच्छेद क्या होगा? दुश्चर का दूधंतर, तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, ऋतु अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो यह है रीति धन अनुसार, तो कौन सा है? तो ऑप्शन जो है ए सही है रीति धन अनुसार। क्वेश्चन नंबर 78, बलोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो इसमें कौन है? बल धन उचित, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है रा धन म का रूप है, तो इसमें कौन सा है रूप? मर्म मर, तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर प्र में पूर्व वर्ण है, प्र में कौन सा है? प और र प्लस अ है, तो इसमें से र व्यंजन में अस्वर जुड़ने से र पूर्व वर्ण है, जबकि प में स्वर न होने से वह अपूर्व वर्ण है, दोनों है, तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है उद्यान का उ धन द धन य धन आ धन न धन अ, तो इसमें से क्या है? ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर समाप्त हो गया है, तो यह है जितने थे सभी पूछे गए प्रश्न हैं।